आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और हमारी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मोहब्बत बांटते हैं हम, अदाकारी नहीं करते। गलत इल्जाम है हम पर, वफादारी नहीं करते। मोहब्बत बांटते हैं हम, अदाकारी नहीं करते। और बुरा जब वक्त आता है वतन पे आए वतन वालों, हम अपनी जान दे देते हैं, गद्दारी नहीं करते। हम अपनी जान दे देते हैं, गद्दारी नहीं करते हैं। इन चार मिसरों के साथ इस्तकबाल करते हैं जनाब अशफाक बहरैची साहब। आप हजरात अपनी दादो तहसीन से नवाजें और एक माहौल बनाएं जिस तरीके से शोराए किराम की जो है शायरी सुनी जाती है। हेलो 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 रौनक स्टेज मोतबर उलमाए किराम शोराए इज़ाम सामईन बज़्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके इस इलाके में, इस महल्ले में पहली बार हाज़िरी की सआदत हासिल हुई है। सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं, शुक्रगुजार हैं ख़ास तौर से आज के इस प्रोग्राम के कन्वीनर हज़रत मौलाना सुहैल साहब कासमी दामद बरकातुहू और मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त कारी मोहम्मद शफीक साहब दामद बरकातुहू का, जिन्होंने इस खूबसूरत से प्रोग्राम का मुझना चीज़ को हिस्सा बनाया। सदर मुहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद वसीम साहब नदवी दामद बरकातुहू की सदारत में ये प्रोग्राम चल रहा है। जल्दी जल्दी कुछ शेर आपको सुनाने हैं, वक्त बहुत हो चुका है। खास तौर से शहर के प्रोग्राम में 12 बजे के बाद लोग नहीं रुकते। आप हजरात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप हजरात बैठे हुए हैं। अल्लाह आपका आना, बैठना, सुनना, सुनाना कबूल फरमाए। सुनेंगे भाई, कितने लोग हैं सुनने वाले जो अभी जाग रहे हैं, पूरे होशो हवास में बैठे हैं। माशाअल्लाह 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 सब बैठे हैं। एक मतलब 2-3 शेर से अपने शेरी सफर का आगाज करता हूँ। माइक वाले भैया इधर भी देख लिया करो, हमारी तरफ भी थोड़ा सा और रिपीट दो हल्का सा। मतलब हाजिर करता हूँ, दरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कारी शफीक साहब को भी नाते पाक पढ़ना था, लेकिन अब उन्होंने क्यों नहीं पढ़ा है ये मैं नहीं जान सकता। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कारी साहब को भी पढ़ना था, अभी वो फिलहाल निजामत के फराइज अंजाम दे रहे हैं। मतलब हाजिर करता हूँ, मलाइजा करेंगे इंशाअल्लाह। कि मेरे सामने से मंजर, आवाज आ रही है? आपको एक छोटी सी आपसे बोल के सुनेंगे इंशाअल्लाह। ये मस्जिद है, अदब का बिल्कुल मुकम्मल ख्याल रखना है, लेकिन सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप कह सकते हैं। बहुत ज्यादा उछल कूद आपको नहीं करना है, सिर्फ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे इंशाअल्लाह। मतलब मुलाहिजा कीजिएगा कि मेरे सामने से मंजर, थोड़ी सी आवाज और देना भाईजान, कि मेरे सामने से मंजर, मेरे सामने से मंजर, ये जहां के सब हटा दो,
सब हटा दो, हाँ मेरे सामने से मेरे सामने से मंज़र ये जहां के सब हटा दो, मेरे दिल की आरज़ू है, मेरे दिल की आरज़ू है, दर मुस्तफा दिखा दो, मेरे दिल की आरज़ू है, दर मुस्तफा दिखा दो। माशाअल्लाह, यकीन मानिए जितने अच्छे से मैं पढ़ नहीं रहा हूँ उससे बिल्कुल डबल प्लस में आप दाद दे रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन ये दाहिने वाले बेचारे थोड़ा सा कमजोर हैं, थोड़ी सी इनकी तवज्जो चाहूंगा, ये लोग भी बोलने लग जाए। मदीना कितने लोग जाना चाहते भाई, हाथ उठा के बताएं। सब जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अपने पाक दर की, अपने प्यारे हबीब के पाक रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए, कहो आमीन। इसी में एक तमन्ना जाहिर की गई है, मेरे सामने से मंजर ये जहां के सब हटा दो, मेरे दिल की आरज़ू है, दरे मुस्तफा दिखा दो। तो आपको मेरे साथ सिर्फ एक जुमला पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दिखा दो। अगर आप भी मदीने जाना चाहते हैं तो मेरे साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कि मेरे दिल की आरज़ू है, मेरे दिल की आरज़ू है, दर मुस्तफा दिखा दो। बहुत शुक्रिया। अब मैं एक शेर इस कलाम का पढ़ता हूँ कि मेरे दिल की आरज़ू है, दर मुस्तफा दिखा दो, और मैं जुदाई अब मदीने की न सह सकूंगा लोगों। अभी आप हजरात ने देखा होगा 1-2 साल पहले लगभग एक बहुत ही सच्चे आशिक़ रसूल नौजवान शख्स ने पैदल हज किया। मालूम है आपको? आप लोग सब वाकिफ होंगे, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। क्या नाम था? शिहाब चित्तू। माशाअल्लाह, अल्लाह उसकी उम्र में बरकत अता फरमाए। पैदल हज कर लिया। बताइए, एक शेर यहीं से पढ़ता हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा कि मेरे दिल की आरज़ू है, दर मुस्तफा दिखा दो, और मैं जुदाई अब मदीने की न सह सकूंगा लोगों। मैं जुदाई अब मदीने, मैं जुदाई अब मदीने की न सह सकूंगा लोगों। हम जुदाई अब मदीने, हम जुदाई अब मदीने की न सह सकूंगा लोगों। मैं निकल पड़ूंगा पैदल, मैं निकल पड़ूंगा पैदल, मुझे रास्ता बता दो। मैं निकल पड़ूंगा पैदल। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। कारी साहब, कारी शफीक साहब ने इनाम देके, इनाम क्यों दिया मालूम है आपको? क्यों दिया? ताकि आप लोग भी सबक हासिल करें। इस शायर को इनाम भी दिया जा सकता है। समझते नहीं आप?
खैर मैं आपको सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा मुस्कुरा दें। जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। यकीनन इतना लंबा सफर करके मैं आपके प्रोग्राम में पहुंचा हूँ कि मैं आपसे बता नहीं सकता। कारी साहब जानते हैं, लेकिन थकावट आपने दूर कर दी माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। एक मर्तबा कह दें सुभान अल्लाह। मला हिरा कीजिएगा कि मेरे दिल की आरज़ू है दर मुस्तफा। आपको दिखा दो, पढ़ना है मेरे साथ। उबैद भाई थोड़ा सा कैमरा ये सामने वालों की तरफ भी कर दीजिएगा ताकि ये लोग देखता हूँ कितना जागते हैं। पढ़े मेरे साथ कि मेरे दिल की आरज़ू है दर मुस्तफा। अभी आप मिस कॉल कर रहे हैं, पूरी कॉल कीजिए कि मेरे दिल की आरज़ू है दर मुस्तफा। माशाल्लाह। दर मुस्तफा दिखा दो। लखनऊ मदहे सहाबा के हवाले से जाना जाता है। मदहे सहाबा की शायरी सुनना पसंद करता है। एक शेर यहाँ से हाजिर करता हूँ, अगर आपके दिल को छू जाए ये शेर तो दुआ दीजिएगा, मुलाहिदा कीजिएगा कि मेरे दिल की आरज़ू है दर मुस्तफा दिखा दो। हाँ मेरे दिल को बस तसल्ली मिले जिक्र मुस्तफा से। मेरे दिल को बस तसल्ली मिले जिक्र मुस्तफा से। मेरे दिल को बस तसल्ली मिले जिक्र मुस्तफा से। हाँ मेरे दिल को बस तसल्ली मेरे दिल को बस तसल्ली मिले जिक्र मुस्तफा से। मुझे आयशा के घर का, मुझे आयशा के घर का मुझे आयशा के घर का कोई वाक़या सुना दो। मुझे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अशफाक भाई जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। कारी शफीक साहब भी बोल पड़े माशाअल्लाह। मैं दुआ कर रहा था कि ये कब बोलेंगे, अल्लाह जज़ाए खैर दे। 3 शेर मुझे पढ़ने पड़े जब कारी शफीक साहब को शेर समझ में आया माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए कि मेरे दिल की आरज़ू है दर मुस्तफा। इतनी शर्म काहे कर रहे हैं आप? पढ़िए मेरे साथ। मेरे दिल की आरज़ू है दर मुस्तफा। जज़ाकल्लाहु खैरा। एक शेर और यहाँ से हाजिर करता हूँ, मुलाहिदा कीजिएगा कि मेरे दिल की आरज़ू है दर मुस्तफा दिखा दो। कि न बिगाड़ पाएगा फिर कोई कुछ भी इनका दाजा। न बिगाड़ पाएगा फिर कोई कुछ भी इनका दाजाल। न बिगाड़ पाएगा फिर कोई कुछ भी इनका दाजाल। कि न बिगाड़ पाएगा। आरज़ू है दर मुस्तफा। मेरे दिल की आरज़ू है दर मुस्तफा। दर मुस्तफा
मुस्तफा दिखा दो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एक कलाम के 2-3 शेर और यहाँ से मैं हाजिर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप हजरात और जुड़ेंगे। पढ़ो पढ़िए पढ़ो भाई। माशाल्लाह भाई साहब इतने गुस्से में देख रहे हैं, क्या बात है? हाँ, मुस्कुराते रहिए। हाँ, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को हंसाते रहिए। एकदम खामोश बैठ जाते हैं, ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि कुछ नाराज तो नहीं। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मतलब हाजिर करता हूँ, हजरत उमर के चाहने वाले कितने लोग हैं यहाँ? अरे भाई पूरा मजमा है। अब आप लोगों के लिए जितने चाहने वाले बैठे हैं उनके लिए एक मतला पढ़ता हूँ। कारी शफीक साहब मुलाहिजा कीजिएगा, मतला हाजिर करता हूँ, देखेगा। गिरे बाजो झुका है बते सिसर अच्छा नहीं लगता। गिरे बाजो झुका है बते सिसर अच्छा नहीं लगता। गिरे बाजो झुका है बते से सर अच्छा नहीं लगता। हाँ, गिरे बाजो झुका है बते से सर अच्छा नहीं लगता। गिरे बाजू झुका है बते से सर अच्छा नहीं लगता। अरे उमर के चाहने वालों में डर अच्छा नहीं लगता। उमर के चाहने वालों में डर अच्छा लगता है? नहीं लगता है तो पढ़ो मेरे साथ कि उमर के चाहने वालों में डर अच्छा नहीं लगता। गिरे बाजू झुका है बत से सर अच्छा नहीं लगता। एक शेर बतौर खास असद भाई हाजिर करता हूँ। बतौर ये लखनऊ में मैं पढ़ रहा हूँ, अगर आप पहुंच जाएं इस शेर तक तो एक एक शख्स की तवज्जो चाहूंगा। ये बहुत कीमती शेर कारी शफीक साहब हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा कि उमर के चाहने वालों में डर अच्छा। शेर सुनिएगा कि नहीं होती जहां हसनैन के बहनों की इज्जत। अरे नहीं होती जहां हसनैन के बहनों की इज्जत। अरे अली हैदर को वो कस्बा वो घर अच्छा नहीं लगता। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा कलाम पढ़ रहे हैं भाई। वो कस्बा वो घर अच्छा। जियो माशाल्लाह, ये नौजवान बच्चे साथ दे रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। आप हजरात को बखूबी मालूम होगा, उलमाए कराम के बयानात के जरिए आपने सुना होगा। जो लोग इस शेर को नहीं समझे हैं और जो समझ गए हैं उनसे पूछिएगा कि ये कितना बड़ा शेर था। हजरत
उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से आप जानते हैं कि हजरत उमर का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो रिश्ता है। गौर से सुनिएगा। एक रिश्ता तो ये है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में, मालूम है आप सबको। एक रिश्ता और हजरत उमर का है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत अली की बेटी से निकाह हुआ है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का। इस हिसाब से हजरत हसन हुसैन बहनोई हुए, हजरत उमर बहनोई हुए, हसन हुसैन के नहीं हुए भाई। आप उलमाए किराम के बयाना से सुनेगा। अब मैं ये शेर फिर से हाजिर करता हूँ और इंशाअल्लाह आपकी तवज्जो चाहूंगा, थोड़ा सा बेदार होकर सुनिएगा। हे नबी उमर के चाहने वालों में डरे अच्छा हाँ नहीं होती जहाँ हसनैन के बहनों की इज्जत नहीं होती, जहाँ हसनैन के बहनों की इज्जत। अरे अली हैदर को वो कस्बा वो घर अच्छा नहीं लगता। अली हैदर को वो कस्बा वो घर अच्छा नहीं लगता। उमर के चाहने वालों में डर अच्छा नहीं लगता। माशाल्लाह ये समी भाई हमारे स्टेज पर तशरीफ फरमा है। एक शेर आपकी तरफ से ये पाकीज़ा सामईन तक मैं पहुंचाता हूँ, अल्लाह कबूल फरमाए। ये शेर मुलाहिजा कीजिएगा कि उमर के चाहने वालों में डर अच्छा नहीं लगता। शेर सुनेगा कि उमर बोले सिला जो मेरे आका का। उमर बोले न माने फैसला जो मेरे आका का। अरे मुझे उस शख्स के कांधों पे सर अच्छा नहीं लगता। जिंदाबाद जिंदाबाद। उस शख्स के कांधों पे सर अच्छा नहीं लगता। उमर के चाहने वालों में डर अच्छा नहीं लगता। दुआओं के साथ हाजिर करता हूँ उबैद भाई माशाल्लाह डीके मुशायरा मीडिया से तशरीफ लाए हैं और ये प्रोग्राम पूरा लाइव चल रहा है, आपको यूट्यूब पे भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। एक बंद ये उबैद भाई खुद भी एक बहुत अच्छे नातखा हैं, नात अच्छी पढ़ते हैं। एक कलाम एक दो कलाम मैंने सुने। एक शेर उबैद भाई इसमें पढ़ता हूँ। मैं लखनऊ में ये शेर पढ़ रहा हूँ, अब ये इसके हिफाजत की जिम्मेदारी आप हजरात की बतौर खास मुलाहिजा कीजिएगा। एक मर्तबा कहते हैं सुभान अल्लाह। देखिए आप थक गए हो तो मैं बैठ जाऊं, आप जैसे थकेंगे मैं बैठ जाऊंगा। मैं बहुत ज्यादा जबरदस्ती पढ़ने का एकदम बिल्कुल आदी नहीं। आप जब तक मोहब्बत के साथ सुनेंगे मैं पढ़ूंगा। पूरा मजमा कहे एक मर्तबा सुभान अल्लाह। हे उमर के चाहने वालों में डर अच्छा नहीं लगता। उबैद भाई शेर सुनेगा कि जिसे अच्छे नहीं
अशफाक जिसे अच्छे नहीं लगते उमर फारूक अशफाक। अरे वो चाहे जितना अच्छा हो मगर अच्छा नहीं लगता। वो चाहे जितना अच्छा हो मगर अच्छा नहीं लगता। उमर के चाहने वालों में डर अच्छा नहीं लगता। माशाअल्लाह, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ चाय पिलाने की है। मेरे मक्ते का कत्ल इसने कर दिया भाई ने। चाय इसी वक्त लानी थी, बताइए, सब इन्हें देखने लगे। मक्ते का कत्ल कर दिया। अब वो चूमेंगे बाद में सुनेंगे। देखे कौन पर्ची अरे ये तो दूसरा मैं कुछ शेर नए पढ़ रहा हूँ मैं इस वजह से कि लखनऊ बहुत कम मेरा आना होता है। यूट्यूब पे जो लोग सुनते होंगे माशाल्लाह सुनते होंगे। अब 10 साल पुराना 7-8 साल पुराना कलाम मैं इंशाल्लाह आपके हुक्म को नहीं टालूंगा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि नए शेर पढ़ दूं। आप बताएं क्या पढ़ूं? आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुट पढ़ूं कि नए शेर पढ़ूं? नया शेर, नए वाले हाथ उठाएं। नए शेर कितने लोग सुनना चाहते हैं? देखिए चुनाव हार गया। मैं आपको इंशाल्लाह अभी जिताऊंगा, लेकिन 2-4 शेर एक कलाम के आप सुन लीजिए। और एक बहुत ही खूबसूरत सा काफिया रदीफ और काफिये पे शेर कहा गया है, उसके कुछ शेर मैं आप तक हाजिर करता हूँ। मुलाहिजा कीजिएगा, गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह बड़ा लुत्फ आने वाला है आपको। मुलाहिजा कीजिएगा कि ये हुक्म खुदा है, ये हुक्म खुदा है, ये हुक्म खुदा है। हबीबे खुदा पर ये हुक्म खुदा है, हबीबे खुदा पर ये हुक्म खुदा है। हबीबे खुदा पर जो उंगली उठाए जहन्नम में जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अब बताइए पुराना पढ़ना था या नया पढ़ना था? बताइए। अब नए वाले एक बार फिर से हाथ उठाएं। ये देखिए, असल में देखिए अशफाक, आप अल्हम्दुलिल्लाह सुपरस्टार हैं। अरे नहीं, आपका नया कलाम भी लोगों को पसंद आता है, पुराना भी पसंद आता है। मैं इंशाल्लाह पढ़ूंगा। लोग नया भी सुनना चाह रहे हैं, पुराना भी सुनना चाह रहे हैं। आप पढ़िए जमकर, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। सारे लोग कहिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। आप गौर से सुनेंगे, एक एक शेर इसका इतना कीमती है कि आप बरसों याद रखेंगे, ये मेरा वादा है। भाईजान, कुर्सी वाले भाईजान, माशाल्लाह तवज्जो चाहूंगा, ये शेर सुनिए। मैं इनाम के लिए आपको नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ ताकि आप मुझसे कनेक्ट रहें। आप सुनिए बतौर खास इस कलाम कि ये हुक्म खुदा है, ये हुक्म खुदा है। हबीबे खुदा पर ये हुक्म खुदा है, हबीबे खुदा पर जो उंगली उठाए जहन्नम में जाए। और जिसे मुस्तफा के रसूले खुदा के, जिसे मुस्तफा के रसूले खुदा के
शरीयत न भाए जहन्नम में जाए, जिसे मुस्तफा के रसूल खुदा की शरीयत न भाए जहन्नम में जाए, जहन्नम में जाए। अब यहां से शेर सुनेगा कि हाँ दो आलम के रब का यही फैसला है, ये मेरा नबी खातमुल अंबिया है। तो आलम के रब का यही फैसला है, ये मेरा नबी खातमुल अंबिया है। अगर कोई इंसान खत्मे नबुव्वत पे ईमान लाए जहन्नम में जाए। वाह 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 वाह। खत्मे नबुव्वत पे ईमान लाए जहन्नम में जाए। अरे भाई ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है। बेशक ये बात कुरान कह रहा है जहन्नम में जाए वो शख्स जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ना माने, वो जहन्नम में जाए। तो फिर आप काहे नहीं बोल रहे हैं, क्यों शर्म कर रहे हैं? पढ़े मेरे साथ कि जो खत्मे नबुव्वत अगर कोई इंसान खत्मे नबुव्वत पे ईमान लाए जहन्नम में जाए। अब एक शेर मनकबत का यहां से सुनिएगा कि जो खत्मे अगर कोई इंसान खत्मे नबुव्वत पे ईमान लाए। शेर सुनिए कि हाँ मैं हक बात दुनिया को बतला रहा हूँ, ये आका के प्यारे है समझा रहा हूँ। मैं हक बात दुनिया को बतला रहा हूँ, ये आका के प्यारे है समझा रहा हूँ। जिसे शान सिद्दीक़ के फारूक उस्मान, जिसे शान सिद्दीक़ के फारूक उस्मान समझ में ना आए जहन्नम में जाए। वाह 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 वाह। सुभान सिद्दीक़ फारूक उस्मान समझ में ना आए। अब एक शेर सुनिए इस महफिल के हवाले से। हजरत कारी साहब और मौलाना दामद बरकातहू ने जो ये महफिल सजाई, इस बज़्म के हवाले से एक शेर पढ़ दूं। अरे थोड़ा जोर से बोलो मेरी जान, माशाअल्लाह। अब एक शेर सुनिए कि ये है बज़्म बुके नौकरों की, ये है बज़्म बुके नौकरों की, ये महफिल है सरकार के आशिकों की, ये है बज़्म के नौकरों की, ये महफिल है सरकार के आशिकों की। तो जिसे मिलना है दुशे मनाने नबी से यहाँ पर न आए जहन्नम में जाए। नारे तकबीर,
नारे तकबीर, अजमते सहाबा, अजमते सहाबा। जनाबे अशफाक बहराई जी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया हजरत कारी शफीक साहब दामद बरकातहू। एक शेर आपके हवाले से और हाजिर करता हूँ, अकीदे का शेर। अकीदे का शेर पढ़ रहा हूँ, बतौर खास मुलाहिजा फरमाइएगा कि ये हुक्म खुदा है हबीबे खुदा पर जो उंगली उठाए। अब शेर सुनिएगा कि कलामे इलाही में है ये बशारत, वो है पाक दामने, वो है पाक सीरत। कलामे इलाही में है ये बशारत, वो है पाक दामने, वो है पाक सीरत। अगर फिर भी शैतान, अगर फिर भी शैतान कोई आए शामा, अगर फिर भी शैतान कोई आए शामा पे तोहमत लगाए जहन्नम में जाए। अगर फिर शैतान कोई आए शामा पे तोहमत लगाए। बहुत सारे शेर थे, वक्त की किल्लत दामनगीर है, मक्ता में पढ़ देता हूँ, पढ़ना जरूरी समझता हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह मैं जगह लूंगा। हाजिर करता हूँ मक्ता, बतौर खास मुलाहिजा फरमाइएगा कि जिस जो हुक्म खुदा हबीबे खुदा पर जो उंगली उठाए जहन्नम में जाए। मक्ता सुन लीजिएगा, ये है फारूक की फातिमा सासू माई, है फारूक की फातिमा सासू माई, तो है मेरे शाम रे अली भाई भाई, है फारूक की फातिमा सासू माई, तो है मेरे शाम रे अली भाई भाई। अगर फिर भी अशफाक, अगर फिर भी अशफाक, अगर कोई अशफाक सुन कर ये बातें बुरा मुंह बनाए जहन्नम में जाए। अगर कोई अशफाक सुन कर ये बातें बुरा मुंह बनाए। ये हुक्म खुदा हबीबे खुदा पर जो उंगली उठाए जहन्नम